हेलो, कैसे हैं आप। मैं आदिल आर्य हिस्ट्री जोन से। आज हम क्लास 10 के चैप्टर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। देखिए, करते हैं क्वेश्चन 1। डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी क्वेश्चन 1 के पार्ट्स में हमें दिया हुआ है px एंड gx। px भी कोई पॉलिनोमियल है, gx भी क्या है, हमारा कोई पॉलिनोमियल है। हमें px को gx से डिवाइड करना है और हमें क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। आइए करते हैं। देखिए, हम px को gx से डिवाइड कर रहे हैं। हमें इसको px को gx से डिवाइड करना है, तो कैसे करना है। इसका फर्स्ट टर्म देखिए और इसका फर्स्ट टर्म देखिए। इसके फर्स्ट टर्म को px के gx के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने में क्या आएगा, यहां पर ये आ जाएगा, यानी इसको x की पावर 1 आ जाएगी। तो अब हम x की पावर 1 यानी x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x के जब करेंगे इससे x स्क्वायर तो क्या आएगा, x क्यूब, क्या है यहां पर 2x। ठीक है, तो 2x अब हम यहां लिखेंगे। हमने 2x को यहां क्यों लिखा, क्योंकि देखिए इसका लाइक टर्म यहीं पर है, यानी ये x एंड x क्यूब एंड x क्यूब। अगर x स्क्वायर के फॉर्म में आता तो हम यहां लिखते। अब देखिए, फर्स्ट टर्म दोनों का क्या है, ये पॉजिटिव है। अगर फर्स्ट टर्म सेम होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हमें साइन चेंज करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि साइन चेंज सिर्फ इसी के करेंगे हम। ठीक है, हमें क्या करना होगा, सबके करेंगे। तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट। अब इसको हम ब्रिंग डाउन कर लेंगे, माइनस 3x स्क्वायर एंड 5x एंड प्लस के 2x। अब ये माइनस के नहीं है, प्लस के माने जाएंगे एंड -3। क्लियर। अब क्या करना है, अब फिर इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करेंगे। देखिए, -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, कैंसिल आउट, क्या बचता है हमारा -3। तो अब हम इसको gx को -3 से मल्टीप्लाई 3 करेंगे। आप देखिए, x स्क्वायर तो क्या आएगा 3x स्क्वायर एंड 3 टू द 6 एंड माइनस माइनस प्लस। अब देखिए दोनों क्या है, ये निगेटिव है, तो हम साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट। तो यहां क्या आता है आपका 7x एंड -6 एंड -3 -9। अब हम इसको अगर डिवाइड नहीं करने, क्यों नहीं करने के हैं, आप जानते हैं ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो कंडीशन क्या होती है, डिवाइजर जो भी होता है वो रिमाइंडर से ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है। तो अब हम कैसे पता करेंगे ज्यादा है। देखिए, यहां पर पावर कितनी है, x की 2 है, यहां कितनी है 1, तो इसीलिए क्या है, ये ज्यादा है। तो जब रिमाइंडर डिवाइजर से कम हो जाएगा तो हम डिवाइड नहीं करने के हैं। तो अब हमारा यही आंसर है, ये क्वोशिएंट है। क्वोशिएंट इज x -3 एंड रिमाइंडर इज 7x -9। चलिए पार्ट 2 करते हैं। देखिए, पार्ट 2 में क्या है, हम px को gx से डिवाइड कर। देखिए यहां पर क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो इसको हम x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 करेंगे। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखिए इसका जो सीक्वेंस है, पहले वेरिएबल लेते हैं फिर कांस्टेंट, और वेरिएबल किस सीक्वेंस में, हाईएस्ट पावर, लोअर एंड लोएस्ट। तो हमारा ये सीक्वेंस में आ गया। अब करना कैसे होता है, देखिए इसका फर्स्ट टर्म देखिए, इसका फर्स्ट टर्म देखिए, इसके फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर क्या आएगा, x स्क्वायर। तो अब हम इस x स्क्वायर से इस gx को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x स्क्वायर, जब हम इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा हमारा x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x की पावर 4। अब x स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई करने पर आएगा
माइनस एक्स क्यूब। देखिए माइनस क्यों आता है, प्लस माइनस माइनस। अब एक्स स्क्वायर बन रहा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इसका फर्स्ट टर्म, दोनों का फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है। जब दोनों का फर्स्ट टर्म सेम होगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो हम साइन चेंज कर देंगे। और साइन चेंज इसके लिए प्लस से माइनस हो जाएगा और माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। देखिए कैंसिल आउट। अब यहां पर देखिए, अब इसको किस हिसाब से करते हैं हम। देखिए यहां पर ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, अभी बताया था हमारा सीक्वेंस क्या होता है, हाईएस्ट पावर, लोअर पावर एंड लोएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहां पर 3, 4 तो कैंसिल आउट हो गया। तो पहले करेंगे ये एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस का माना जाएगा, क्योंकि माइनस का नहीं प्लस का माना जाएगा। और हमारा हाईएस्ट पावर क्या है यहां पर, एक्स क्यूब ही है। अब देखिए यहां पर माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस के 1x स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे ये माइनस के 4x स्क्वायर, और बाकी ब्रिंग डाउन कर लेंगे। ठीक है। देखिए अब क्या करना होता है हमें, फिर वही करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा, देखिए एक्स टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, अब ये एक्स पॉजिटिव है तो यहां पर पॉजिटिव एक्स से अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, देखिए एक्स की एक्स स्क्वायर से करेंगे क्या आएगा, एक्स क्यूब। एक्स की एक्स से करेंगे क्या आएगा, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्स की 1 से करेंगे तो क्या आएगा यहां पर पॉजिटिव एक्स। अब देखिए दोनों फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो साइन चेंज कर लेंगे, ये कैंसिल आउट। देखिए माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस 1x प्लस 1x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x, तो क्या आएगा माइनस प्लस 3x एंड 5 एज इट इज। फिर वही करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स को कैंसिल आउट हो गया, तो बचता क्या है हमारा -3। तो अब हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए -3 को हम जब करेंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या आएगा हमारा -3x स्क्वायर, एंड जब -3 को एक्स से करेंगे तो क्या आएगा +3x, माइनस माइनस प्लस एंड 3 15 3। देखिए दोनों निगेटिव हैं, चाहे दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो हमें इसको साइन चेंज करने होंगे। कैंसिल आउट। देखिए 3x माइनस 3x, ये प्लस एंड ये माइनस, एंड +5 एंड +3 +8। हमारा क्या आया, देखिए क्वेश्चन एंड दिस इज रिमाइंडर। तो क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इज 8। चलिए पार्ट 3 करते हैं। dx को gx से डिवाइड करना है, जैसे कि आप जानते हैं। अभी बताया था कि इसका सीक्वेंस क्या होता है, पहले वेरिएबल फिर कांस्टेंट। तो यहां पर पहले कांस्टेंट है फिर वेरिएबल है, तो पहले क्या लेंगे हम वेरिएबल लेंगे, फिर हम कांस्टेंट लेंगे। अब क्या है इसके स्टेप, देखिए पहले इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से हमें डिवाइड करना है। देखिए x⁴ एंड x स्क्वायर, इससे कट जाए कैंसिल हो जाएगा, ये इससे x स्क्वायर टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, तो अब हम इसको -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x⁴ माइनस माइनस प्लस। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहां पर इन दोनों के फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो हम साइन चेंज करेंगे, माइनस एंड प्लस, ये कैंसिल आउट। अब देखिए अब इसको कैसे नोट डाउन करेंगे, हमारा सीक्वेंस क्या है, वेरिएबल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एंड लोअर पावर ऑफ वेरिएबल एंड लोएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहां पर x⁴ एंड x⁴
1। तो पहले क्या आएगा, एक्स की पावर 2। तो देखिए ये प्लस 2x², ये माइनस है, अब ये नहीं माना जाएगा, साइन चेंज करने पर प्लस माना जाएगा। जो हम चेंज कर देते हैं वो वाले माने जाते हैं। अब देखिए -5x, प्रीवियस क्वेश्चन में हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब उनके लाइक टर्म्स हो। देखिए जैसे 5x प्लस या -3x, तो हम इनको 2x कर सकते हैं। अगर ये ऐसा होता 5x² -3x, तो हम इनको 2x² या 2x नहीं लिखते। ठीक है, तो हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट जो करना होता है वो लाइक टर्म्स में करना होता है। एंड +6। अब क्या करेंगे, देखिए हम इसके फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, 2x² डिवाइडेड x², इससे कैंसिल आउट, तो माइनस प्लस -2। तो अब हम -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, देखिए 2x² माइनस माइनस प्लस 2 to the 4, माइनस प्लस माइनस। फर्स्ट टर्म सेम है, साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल आउट, -5x प्लस 6 and 4 10। अब यही हमारा रिमाइंडर क्यों है, क्योंकि ये रिमाइंडर डिवाइजर से स्मॉलर आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज -x² टू रिमाइंडर इज 5x प्लस 10। देखिए क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट थे, हमने कवर कर लिए हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। इसमें अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम DM कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।